हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज मेरी मॉर्निंग हो रही है 11 बजे से। तो 11 बजे का टाइम है और नाश्ता कर रही हूँ, पूजा कर दी है मैंने और अभी नहाई हूँ। आज मैं पता है मतलब नाश्ता बनाया सुबह और उसके बाद बस लेट गई 10 बजे। 10 बजे मैं बिस्तर में खड़ी उठी हूँ। मतलब बीपी इतना लो, नींद आ रही है, क्या हो रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा। बस लेटी थी, ये सब झाड़ू लगा के, सिर्फ झाड़ू लगाया था मैंने और ये बिस्तर वगैरह मतलब सब अपनी जगह पे रख के और उसके बाद तो फिर वो करके और लेट गई यहाँ पे। बस मतलब उठने का मन ही नहीं हुआ, बिल्कुल मन ही नहीं कर रहा था कि उठूँ। बट वही है ना, उठना तो पड़ता ही है। तो फिर अपने लिए बनाया फिर पोहा, मिर्च डाल के, हरी मिर्च 3-4 काट के, क्योंकि बीपी लो हो रहा है तो नमक मिर्च ज़्यादा चाहिए होती है। और रोटी खाने की बिल्कुल, खाना खाने की इच्छा ही नहीं होती, मतलब ज़बरदस्ती मैंने खाया कि दवाई तभी लगेंगी और वही है कि खाना तो है। और पानी पीने में भी ना दिक्कत हो रही थी, मतलब सांस फूल रही थी पानी पीने में भी, खाना खाने में भी परेशानी हो रही थी, जैसा आप देख ही रहे होंगे। तो ये बोतल लेके बैठी हूँ और मतलब वैसे तो आ करके तो पिया ही नहीं जा रहा है बिल्कुल भी। तो बस ज़बरदस्ती खा रही हूँ खाना। वो ये खाऊंगी तभी। एक तो डर लगता है ना, जब मुझे कोविड आता उस समय मेरी इम्यूनिटी बहुत वीक हुई थी, क्योंकि मैं उस समय नवरात्रि के फास्ट थे, तो इस वजह से डर लगता है। तो फिर ज़बरदस्ती बस खाना ही पड़ता है। तो यहाँ पे खाना खा के आ गई थी। कहा था ना मैंने, काम ना मेरा मतलब हुआ था नहीं हुआ था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था मेरा काम क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। तो यहाँ पे बर्तन वगैरह सब ऐसे ही थे धुलने के लिए। मैंने कहा चलो बर्तन वॉश करती हूँ अपने। और पोछा तो मैंने लगा लिया था, झाड़ू लगा के मैं लेट गई थी। फिर उठी 10 बजे, 10 सवा 10 बजे, फिर मैंने पोछा लगाया, किचन थोड़ा साफ़ किया, बाहर थोड़ा साफ़ किया, उसके बाद वॉशरूम क्लीन किया, नहाई, पूजा करी, फिर नाश्ता करके फिर मैंने कहा चलो बर्तन वगैरह वॉश। पहले मैंने सोचा था बर्तन बाद में वॉश करूँगी, हन्नू को लेके आऊँगी। फिर मैंने कहा चलो अभी कर देती हूँ। वही होता है, उठ गए तो उठ गए, नहीं तो लेटे तो लेटे, बस यही होता है। तो बस यहाँ पे बर्तन वगैरह वॉश करके और फिर अपना आगे का काम करूँ, क्योंकि बच्चों को लेने तो जाना ही है। ऐसा तो है नहीं कि बच्चों को लेने कोई और जाएगा, जाना मुझे ही है, करना मुझे ही है, उठना मुझे ही है। तो बस उठ जाती हूँ टाइम पे ही, उठी गई टाइम पे 11 बजे। सोचो अपने मतलब ये हल्के फुल्के काम स्टार्ट कर रही हूँ। तो बस यहाँ पे कढ़ाई थी, आप सोच रहे होंगे कढ़ाई मैंने कहा मिट्टी लाती हूँ, गंदी से हो रखी थी कढ़ाई, है ना। मेरी कढ़ाई भी साफ़ नहीं हो पा रही, मुझे साफ़ करनी कढ़ाई। एक दिन जल गई थी, मैंने आपको पहले ही ब्लॉग में बताया होगा। पर वही है ना कि एक तो सर्वाइकल का पेन, तबीयत भी वैसी हो रही है। तो चलो हो ही जाएगी, पहले हम सही रह जाएं। और चलो अपने आप बीमार हो कोई बात नहीं, चल जाता है फिर भी। लेकिन बच्चे जब बीमार होते हैं ना तो बिल्कुल भी मन नहीं करता है, किसी भी काम में मन नहीं लगता है। तो यहाँ पे अपना सिंक वगैरह भी साथ साथ क्लीन कर दूँगी। और फिर ये रहेगा कि दिन में इतनी फिर आफत नहीं रहेगी। वैसे तो मेरे तीनों टाइम ही साफ़ करती हूँ, बट ये है कि जब तबीयत ख़राब है तो एक टाइम भी साफ़ हो जाए तो वही काफ़ी है। तो बस यहाँ पे नल वगैरह सब मैंने क्लीन कर दिए और इसके बाद बस अब लंच बना देती हूँ। लंच बनाने की बारी भी आ गई है। दाल मैंने उबालने रख दी थी पहले ही, क्योंकि वही है, दाल उबल जाए तो तब ठीक रहता है। दाल उबालने रख दी थी पहले ही। तो बस यहाँ पे आधा टमाटर काटा है मैंने, ज़्यादा भी नहीं काटा मैंने। वही क्योंकि ठंड, एक तो ना वो मेरे ना गले में दर्द हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं ठंडा ना खाऊं, खट्टा ना खाऊं, होता है ना जब अपने आप बीमार होते तो। वही तो बस वो रख दिया मैंने यहाँ पे टमाटर डाल के, हल गैस कम करके वो गल जाएंगे। और यहाँ पे अब मैं दाल देख रही थी तो तब नमक मसाले डाल के, और गैस में तो जल्दी जल्दी मतलब हो ही जाता है, इतना टाइम नहीं लगता है मसाले पकने में। और जैसे प्याज वगैरह डालो ना तो उसमें ज़्यादा टाइम लगता है ना। लेकिन ये है कि जीरे के साथ आजकल छौंक रही हूँ तो दाल भी जल्दी छौंक रही है और ठीक भी है, मतलब हल्का खाना हो जाता है इससे ना, जीरा और टमाटर से ये होता है कि खाना भी हल्का हो जाता है। जब तबीयत ख़राब है तो खाना हल्का ही खाओ तो अच्छा है। तो बस दाल वगैरह मैंने छौंक दिया, बस यहीं पे चावल भी चढ़ा लूँगी मैं। तो साथ साथ चावल धुल के चावल भी चढ़ा लूँगी और फिर बस लंच का काम मेरा हो ही जाएगा कि कल लंच मेरा कंप्लीट हो गया। और बस इसके बाद अभी अंदर भी काम फैला है। बेडशीट वो है, कपड़े तय लगाने के लिए है मेरे, बेडशीट वो सही करने के लिए है। बट वही है ना, क्या करें, धीरे धीरे ऐसे ही होता है जब औरत की तबीयत ख़राब होती है। तो बस घर के ऐसे ही हाल हो जाते हैं। तो बस चावल भी मैंने चढ़ा दिया, अब मैं अंदर जाऊंगी। और अब रेडी हो गई थी। तो ये बेडशीट वैसे तो बिछा दी थी हस्बैंड ने, बट वही है ना कि मतलब वैसे बिछाने का तरीका अलग अलग होता है। फिर मैंने कहा अभी बिछ जाएगी तो बिछ जाएगी, उसके बाद आ जाएंगे बच्चे तो फिर नहीं बिछेगी। लेकिन मुझे क्या पता था बच्चे आएंगे तो क्या हाल होंगे। और ये कुर्ता वही है जो मैंने कल आपको ऑनलाइन दिखाया था। और मेरे को ना देखो सलवार भी मैचिंग मिल गई, मेरे पास रखी हुई थी तो बिल्कुल मैचिंग हो गई। मैं तो लेगिंग ढूंढ रही थी और सलवार ही मैच हो गई। तो बस यहाँ पे बेडशीट वगैरह बिछा ली। और जैसे ही मैं हन्नू को लेने गई स्कूल तो वहाँ देखा तो हन्नू बेचारा बीमार पड़ा हुआ है बहुत, मतलब बहुत बुरी हालत। रो रो के कैसे मैं करके उसे घर लाई। मैम बोल थी, मैंने इसके पाँव दबाती रही तब जाके
ये मतलब थोड़ा रिलैक्स हुआ, सूज खोल के मैं और पियून इसके पाँव दबाते रहे तो घर लाए, बड़ी मुश्किल से इसे घर लाए। थोड़ी देर पहले वहीं पे पाँव दबाए, पता नहीं क्या हो गया अचानक से। घर में तो ठीक था, वहाँ जाके इसने वॉमिटिंग भी करी और बोला था कि पाँव दर्द हो रहा है। तो अभी तो इसे बिल्कुल नींद आ गई है क्योंकि पाँव दबाए ना, और पता नहीं ठंड लग गई क्या लग गई। एक तो सुबह नहाते भी मौसम भी ऐसे ही चेंज हो रहा है और उससे ही तबीयत, पता नहीं मेरा फीवर इसे चले गया क्या हो गया। तो बस यहाँ पे थोड़ी देर इसने रेस्ट किया, फिर शाम को लेके गए हम इसे डॉक्टर के पास, क्योंकि डॉक्टर भी अपनी टाइम से बैठते हैं। ऐसे तो है नहीं कि हाँ, या फिर इमरजेंसी में दिखाओ, फिर पता ही है फ़ीस तो बच्चों डॉक्टरों ने मतलब हद ही पार कर रखी है। तो बस यही है। तो यहाँ पे सो गया था, फिर बाद में मतलब ज़्यादा आधा घंटा सोया होगा, उसके बाद फिर उठ के फिर परेशान करने लगा था, रोने लगा था, चिल्लाने लगा था कि दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है। तो फिर आके शाम को फिर हम इसे ले गए थे शाम के टाइम हॉस्पिटल। और अभी मतलब इसके पापा आए थे ना, तो उन्होंने दवाई दे दी थी इसे, और तो उससे ये कि ये दर्द वगैरह फीवर वगैरह सब रुक रखा था इसका। तो शाम के डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी है, भले अपनी दवाई कितनी भी खा लो। तो बस डॉक्टर के पास ले गए थे और यूरिन टेस्ट वगैरह के लिए डॉक्टर ने कहा है। सो फ्रेंड्स, शाम के 8 बज गए हैं और अभी हम मतलब 10 मिनट भी होंगे हमें आए हुए डॉक्टर के पास से आ रहे हैं। हन्नू की ना तबीयत ख़राब हो गई थी तो उसको लेके गए थे हॉस्पिटल और बस लेके आ गए हैं। और 1 घंटा वेट करना पड़ता है, बहुत भीड़ रहती है वहाँ डॉक्टर के पास ना। जिसको हम दिखाते हैं हम लोग को, वो डॉक्टर आज बैठते नहीं, बुधवार है, क्योंकि बुधवार को ना यहाँ मार्केट बंद रहता है। तो दूसरे डॉक्टर है, मतलब फेमस डॉक्टर तो यही है, खैर श्रीमाली जी में भी दिखाया हमने, तो उनके पास गए थे हम और दिखा के आ गए हैं। और अब पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या हो गया बेचारे को अचानक से। और अब इसके पापा भी बोल, मतलब मैं तो हुई बीमार, आरफ के तो आई फ्लू हो ही रहा है उससे, मैम अभी भी मतलब ठीक हो गया है, बट फिर भी ना उसकी आँख एक अजीब सी लग रही है थोड़ा ना। तो कल अब वो भी नहीं जाएगा, हन्नू तो खैर नहीं जाएगा। अभी देखते कैसी तबीयत रहती है, जैसा वो बोलेगा वैसे ही देखेंगे। और इसके पापा भी बोल रहे कि मुझे ठंडा लग रहा है, ठंडा, मतलब चारों ही बीमार पड़ गए, पता नहीं क्या हो जाता है, कभी कभी कंडीशन ऐसी हो जाती है जो हम चाहते नहीं है वो। तो दवाई ले आई है, दवाई उसे खिला दी है और अब मैं भी खाऊंगी, बाद में खाऊंगी दवाई, अभी नहीं खाऊंगी। गले में दर्द हो रहा है पता नहीं क्यों, और आज इतनी सुस्ती रही मुझे, वैसे बीपी लो हो जाता, वैसे ही नॉर्मली हो जाता ना मेरा, तो फिर दवाई खाने से तो वैसे ही हो ही जाएगा। तो बस अब आज मूंग की दाल की खिचड़ी बनाऊंगी पतली पतली सी, क्योंकि हल्का ही खाना है, बुखार आ रहा है सबको। एक तो मौसम भी चेंज हो रहा है ना, तो इस मौसम में होता ही है ऐसा ही, क्योंकि मौसम भी ठंडा, उसी समय दिन में इतनी तेज बारिश आ गई थी तो अभी मौसम ठंडा सा लग रहा है। और उससे पहले गर्मी लग रही थी, मतलब खतरनाक वाली गर्मी लग रही थी कि पसीना सूख ही नहीं रहा था। पंखे के नीचे बैठ के भी मतलब पसीना ऐसे तर 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 बह जा रहा। और जब स्कूल में गई ना, हन्नू की हालत इतनी ख़राब थी ना, मतलब देख के मुझे रोना आ गया वहाँ पे, क्या करूँ। मैम बेचारी, मैम भी इतना वो कर ही रही थी, उसकी बोल रही थी मैम, एक पाँव मैंने दबाया, एक पाँव पियून ने दबाया, दोनों हम इसका पाँव दबाते रहे कि मेरे दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, ऐसे ही लगा रहा है ये। तो वही, और मैम को छोड़ भी नहीं रहा था, वैसे ही मैम को नहीं छोड़ता, वैसे ही मैम के पीछे रहता है। और जब बीमार था तो आज तो मैम बोलती है मुझे छोड़ ही नहीं रहा था। तो चलो बच्चों का ध्यान रखती हूँ, मैंने कहा चलो ब्लॉग स्टार्ट किया था तो ब्लॉग का एंड कर देती हूँ। तो चलो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो।